हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की कहानी का नाम है स्वेटर। नए मकान में राजीव का पहला ही दिन था कि तभी पड़ोस में एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उससे रहा नहीं गया। जैसे ही राजीव उसके घर में गया तो उसने देखा एक औरत अपने बेटे को थप्पड़ लगा रही थी, साथ में खुद भी रोए जा रही थी। उसने देखा वह एक गरीब सी औरत थी। एक कमरे का घर था, कमरा भी जर्जर हालत में था। बच्चा स्कूल ड्रेस में था, अभी उसने बस्ता भी कंधे से नहीं उतारा था। 10 साल के आसपास उम्र होगी उसकी। औरत रोते हुए उसे मारे जा रही थी। राजीव बोला, क्यों इस मासूम को पीट रही हो, क्या गलती हो गई इससे। उस अजनबी को अपने घर में देखकर उसने तुरंत बच्चे को छोड़ दिया। फिर राजीव के मुंह की ओर देखने लगी, जैसे पूछ रही हो कि तुम कौन हो। वो बोला, जी मैं आपका पड़ोसी हूँ। कल ही मैंने शर्मा जी से उनका घर किराए पर लिया है। कुछ दिनों से मेरी पत्नी और बच्चे भी यहाँ आ जाएंगे। औरत राजीव की बात से संतुष्ट होती बोली, क्या करूँ साहब, 2 साल हो गए इसका बाप अब इस दुनिया में नहीं है। जैसे तैसे लोगों के घरों में काम करके इसे पाल रही हूँ। इसको रोज समय पर तैयार करके स्कूल भेजती हूँ, मगर ये पता नहीं रास्ते में क्या करने लगता है। इस बहुत लेट स्कूल पहुंचता है, स्कूल ड्रेस भी गंदी कर लेता है। इसके बाद मास्टर जी ने बताया ये कभी कभी आधी छुट्टी बाद स्कूल पहुंचता है। कब से पूछ रही हूँ, बताता ही नहीं रास्ते में क्या करने लगता है। उसने देखा बच्चा कमरे में जाकर चुपचाप गृह कार्य करने लगा था। कभी कभी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ भी देख लेता था। बच्चा मासूम था, मगर उसकी आंखों से लग रहा था माँ की मार का उस पर कोई असर नहीं हुआ था। उसने औरत से पूछा, क्या नाम है इसका। औरत बोली, रवि। राजीव बोला, रवि बेटा जरा इधर आना। रवि टुकुर टुकुर उसकी तरफ देखता रहा, मगर राजीव के पास नहीं आया। शायद वो उससे डर रहा था। वो बोला, देख बेटा, तेरी माँ का तू एकमात्र सहारा है। अगर तू ही इसका कहना नहीं मानेगा तो कौन मानेगा। इसलिए माँ को दुख मत दिया कर, इसका कहना माना कर, मानेगा ना। लड़के ने कमरे में बैठे हुए ही हाँ में गर्दन हिलाई। इतना कहकर वो अपने मकान पर वापस आ गया। मगर अगले दिन ठीक उसी समय पर फिर वही हालात थे। रवि रो रहा था और माँ उसे कूट रही थी। राजीव इस बार उसके घर नहीं गया, अपने घर में बैठा उनका वार्तालाप सुनता रहा। उसे लगा रवि की इन हरकतों के पीछे जरूर कोई राज है। राजीव का इस शहर में तबादला हुआ था, इस कारण वो 7 दिनों की छुट्टी पर था। उसने उसी समय निर्णय कर लिया कि इस गरीब बच्चे की इस हरकत के पीछे का कारण जान कर रहूँगा। कल ये स्कूल जाएगा तब इसका पीछा करूँगा। अगले दिन सुबह से ही उसकी नज़र रवि के घर पर थी। उसकी माँ ने उसे नहलाया, फिर कपड़े पहनाए, उसे खाना खिलाया और फिर समय पर स्कूल जाने की हिदायत देकर खुद बाहर चली गई। शायद किसी के घर काम करने चली गई थी। राजीव ने एक बात और नोटिस की, दिसंबर के महीने की कड़ाके की सर्दी में भी रवि की माँ ने सिर्फ पतली सी साड़ी पहन रखी थी, उसके ऊपर एक फटी पुरानी सी चादर ओढ़ रखी थी। गजब की औरत थी, हाड़ तोड़ सर्दी में इतने कम कपड़े पहनकर बाहर निकलना जिगर वालों का काम था। उसके जाते ही रवि भी वस्त्र लेकर घर से बाहर निकल गया। रवि ने स्कूल ड्रेस के ऊपर एक गरम कोट पहन रखा था, साथ में सर पर गरम टोपी भी पहन रखा था। माँ खुद सर्दी झेल रही थी, मगर उसने बच्चे के सर्दी से बचाव का पूरा इंतजाम कर रखा था। राजीव मन ही मन कह उठा, वाह रे जन्नी, तू धन्य है, खुद हजार दर्द झेलती है मगर अपने बच्चे को हवा भी नहीं लगने देती। रवि के कुछ दूर चले जाने पर राजीव घर से बाहर निकला और काफी दूरी का फासला बनाकर उसका पीछा करने लगा। वो चलता हुआ बाजार में पहुंचा, फिर एक चाय वाले की दुकान पर ठहर गया। चाय वाले से
उसकी कुछ बातें हुई, फिर वो अपना बस्ता एक तरफ रख कर वहाँ काम करने लगा। राजीव काफ़ी दूर एक दूसरी चाय की दुकान पर बैठा सब कुछ देख रहा था। रवि कभी झूठे गिलास धो रहा था, कभी वहाँ बैठे लोगों को चाय परोस रहा था। लगभग 2 घंटे बाद चाय वाले ने उसे कुछ पैसे दिए। पैसे लेकर वो वहाँ से चल पड़ा। कुछ दूर चलकर वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठ गया। फिर उसने अपने बस्ते में से पैसे निकाले और उन्हें गिनने लगा। शायद वो सारे पैसे उसकी पिछले दिनों की कमाई थी। पैसे गिनने के बाद उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव दिखाई दिए। फिर वो उन पैसों को लेकर एक कपड़े की दुकान पर पहुंचा। राजीव बाहर खड़ा रहा। जब वो दुकान से बाहर आया तब उसके हाथों में एक पॉलीथीन की बड़ी सी थैली थी। थैली फूली हुई थी, शायद थैली में कोई सामान था। वो वापस उस चाय वाले की दुकान पर आया। उसने कुछ कहते हुए वो थैली उसे दे दी, फिर स्कूल की तरफ चल पड़ा। राजीव ने महसूस किया वो बहुत खुश था। उसके चेहरे पर अजीब सी रौनक थी। वो जल्दी चलता हुआ स्कूल पहुंचा। वो सरकारी स्कूल थी। सर्दी तेज होने के कारण मास्टर जी ने बाहर धूप में बच्चों को बैठा रखा था। राजीव ने देखा, वो चुपके से जाकर बच्चों के पीछे बैठ गया, मगर शायद मास्टर जी की उस पर नज़र पड़ गई थी, इसलिए मास्टर जी ने उसे खड़ा कर लिया। राजीव काफ़ी दूरी पर था। मास्टर जी रवि को डांटते रहे, फिर उन्होंने उसे हाथ ऊपर करके खड़ा कर दिया। 5-7 मिनट की सज़ा देने के बाद मास्टर जी ने रवि को बैठा दिया था। उसके बाद राजीव घर चला आया था। उसके मन में ढेरों सवाल तैर रहे थे। हालांकि उसने रवि की ड्रेस गंदी होने और स्कूल लेट जाने का कारण जान लिया था, मगर ऐसा वो क्यों कर रहा था, ये सवाल अभी भी अनसुलझा था। स्कूल की छुट्टी के बाद जब रवि घर लौटा तो राजीव ने देखा उसके हाथ में वही पॉलीथीन थी जो वो चाय वाले को दे आया था। वो चहकता हुआ अपने घर पहुंचा। राजीव अपने घर की दीवार के पास खड़ा सब देख रहा था। उसकी माँ घर के छोटे से आंगन में बैठी अनाज से कंकड़ बीन रही थी। जैसे ही उसने रवि को देखा, चीख कर बोली, आज फिर ड्रेस गंदी कर लाया है। हे ईश्वर, मैं इस लड़के का क्या करूं। रवि मासूमियत से बोला, आज के बाद ड्रेस कभी गंदी नहीं होएगी माँ। माँ बोली, तू रोज यही कहता है, मगर अगले दिन फिर गंदी कर लाता है। फिर जैसे ही माँ की नज़र रवि के हाथ में पकड़ी हुई पॉलीथीन पर गई तो वो चौंक कर बोली, ये हाथ में क्या है तेरे। रवि ने झट से पॉलीथीन में से एक सुंदर सी स्वेटर निकाली, फिर माँ को देता हुआ बोला, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ माँ। तुम्हारे पास स्वेटर नहीं है ना, तू रोज कांपती हुई काम करने जाती है, आज के बाद तुम्हें जरा भी सर्दी नहीं लगेगी। स्वेटर देखकर पता नहीं क्यों राजीव की आंखों से आंसू बह निकले। माँ गुस्से में बोली, तू कहाँ से लाया ये महंगी स्वेटर, तुमने चोरी की ना। रवि विश्वास के साथ बोला, नहीं माँ, मैंने चोरी नहीं की, मैंने एक अंकल की दुकान पर चाय के गिलास धोकर ये पैसे कमाए हैं। इसी कारण मेरी ड्रेस गंदी हो जाती थी और मैं स्कूल लेट जाता था। इतना सुनते ही माँ का चेहरा बिगड़ने लगा। वो स्वेटर हाथ में लेकर सुबकने लगी। झट से रवि को छाती से लगाकर बोली, तू ये सब मेरे लिए कर रहा था। इतनी सर्दी में तुमने माँ की स्वेटर के लिए गिलास धोए और मेरे और मास्टर जी के हाथों की मार भी खाई। कहते हुए वो जोर जोर से रोने लगी। वो कभी स्वेटर देखती, कभी बेटे को प्यार करती, कभी हिरनी की तरह उसके माथे को चूमती। बेहद करुणामय दृश्य था। राजीव तो पत्थर बना हुआ सब देख रहा था और उसकी आंखें लगातार बरस रही थी। माँ के प्रति एक नन्हे से बालक का असीम प्यार से भीतर तक ट्रैबिट कर गया। रवि माँ की गोद में दुबका हुआ उसके आंसू पोंछते हुए बोला, रो मत माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब तेरे सारे दुख दूर कर दूंगा। माँ सुबकते हुए बोली, इसी आस में तो जी रही हूँ रे, तू जल्दी से बड़ा हो जा। अब तेरे बापू के जाने के बाद मैं बहुत थक गई हूँ। मुझसे और
नहीं देखा गया। राजीव ने अपने कमरे में आकर अपने आंसू पोंछने लगा। उसे नॉर्मल होने में काफ़ी समय लगा। फिर अचानक माँ बेटे की हंसी की आवाज़ सुनकर उसे फिर से दीवार के पास आना पड़ा। उसने देखा माँ ने स्वेटर पहन ली थी और हंसते हुए बेटे से पूछ रही थी, कैसी लग रही हूँ? रवि बोला, बहुत अच्छी लग रही हो माँ।